बच्चों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं बेस्पर थ्योरी, बेस्पर सिद्धांत। बेस्पर सिद्धांत का मतलब वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, मतलब संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना थी, इसके आधार पर हम अणुओं की ज्यामिति, उनकी संरचना, बंध कोण, बंध लंबाई इत्यादि की जानकारी प्राप्त नहीं होती थी, तो उसे स्पष्ट करने के लिए संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी अणु की जो संरचना होती है वो निर्भर करती है उस अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर। अणु की ज्यामिति निर्भर होती है इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर। ये लिखनी है, इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित कहां पे होंगे भैया? जो अणु है हमारा, अणु की ज्यामिति निर्भर करती है अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर। अब इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ये Ca केंद्रीय जो परमाणु है, केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम जो है, इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इनकी संख्या। अब किसी भी अणु की जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इनके बीच न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। अब जो अणु होता है या जो केंद्रीय परमाणु है, इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। एक तो बंध युग्म इलेक्ट्रॉन, बंध युग्म इलेक्ट्रॉन, और दूसरा पाया जाता है Cl भैया एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। जो बंध युग्म इलेक्ट्रॉन होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम Bp बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है, इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शॉर्ट फॉर्म में Lp बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी अणु की जो ज्यामिति होती है उसमें बंध युग्म और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनका इस प्रकार से विन्यास होता है कि इनके बीच न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। तो किसी भी अणु की जो ज्यामिति होती है वो बंध युग्मों की संख्या पर, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या पर और इनके विन्यास पर निर्भर करता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य जो प्रतिकर्षण होता है ये न्यूनतम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम होना चाहिए। इसके लिए जो इनके प्रतिकर्षण का क्रम है वो इस प्रकार अभी प्रतिकर्षण का क्रम, किनके भी जो ये बॉन्ड पेयर या लोन पेयर है, यदि बॉन्ड इनके भी ज्यादा न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की तुलना में, और इनकी तुलना में सबसे कम प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर के मध्य ज्यादा प्रतिकर्षण होता है। मतलब सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण लोन पेयर के बीच, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच, और फिर बॉन्ड पेयर के बीच। इसका कारण है जो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ये युग्म इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये द्विनाभिकीय होता है, अर्थात दो परमाणुओं के नाभिकों के आकर्षण के बीच होता है। इस कारण इसमें प्रतिकर्षण की घटना सबसे कम होती है, कारण ये ज्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं कर सकता, अपनी स्थिति मध्यमान स्थिति के इधर उधर कंपन करेगा। इसके विपरीत जो हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो एकल नाभिकीय होता है,
अर्थात वो एक नाविक के आकर्षण के संपर्क में होता है, जिसके कारण वो गति करने के लिए स्वतंत्र होता है अराउंड अ एटम, परमाणु के चारों तरफ। फलस्वरूप यहां पे लगी हुई जो अन्य इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनमें प्रतिकर्षण की संभावना बढ़ जाती है। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर संरचना के आधार पर, इनकी उपस्थिति के आधार पर अणुओं की जो ज्यामिति होती है वो इस प्रकार से बताई गई। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ऐसे अणु जिनमें केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित। तो चलिए बात कर लेते हैं भैया कुल इलेक्ट्रॉन युग्म। इसमें से भाई बॉन्ड पेयर कौन से है हमारा, कितने बॉन्ड पेयर हैं? अच्छा, लोन पेयर तो उपस्थित होने वाली बात है नहीं, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया इसमें लोन पेयर उपस्थित नहीं होगा। इसके विपरीत इनका जो विन्यास है, विन्यास किस प्रकार से होगा? चलिए विन्यास के बाद संरचना कैसी होगी? संरचना के बाद भी हम बात कर लेते हैं बंध कोण क्या होगा। बंध कोण के बाद हम बात कर लेते हैं इनके उदाहरण क्या है, एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, चलिए अब सपोज दैट जो हमारा अणु है उसे हम डिनोट कर लेते हैं AVE से। अणु को हमने डिनोट किया किससे भैया? AVE से, जहां पे A क्या है हमारा? केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु। जो B है ये हमारा बॉन्ड पेयर है, BP की संख्या है, और E जो है ये लोन पेयर LP की संख्या है। ध्यान दीजिए, जिन अणुओं में LP उपस्थित होगा उनमें प्रतिकर्षण होगा तो उसकी आकृति जो है वो विकृत हो जाएगी। अब सपोज दैट दो बॉन्ड पेयर उपस्थित है, मतलब कुल इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2 है अणु में, तो बॉन्ड पेयर की संख्या 2 हो जाएगी, लोन पेयर हमारा 0 होगा। जो अणु सूत्र बनेगा यही में हम बात कर लेते हैं, अणु सूत्र इनका AB2 हो जाएगा। तो विन्यास क्या होगा? A केंद्रीय परमाणु है, इससे लगे हुए बॉन्ड पेयर। अच्छा, जब ये 180 अंश पर लगे होंगे तो इनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा 180। इनकी संरचना रेखीय हो जाएगी, बंध कोण 180 अंश का बनेगा। उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं BeCl2, BeF2, ZnCl2, ये इसके प्रमुख एग्जांपल्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे अणु जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। इनका जो जनरल फार्मूला होगा AB3 हो जाएगा। अच्छा, इनमें बॉन्ड पेयर की संख्या पहले डिनोट की गई, कितनी भैया? 3। अच्छा, जब इनका विन्यास होगा तो A से अगर हम इनको 120 अंश पर बनाते हैं, लगाते हैं बॉन्ड पेयर को, तो इनके बीच न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है भैया? न्यूनतम प्रतिकर्षण। इस प्रकार की जो संरचना होती है ये त्रिकोणीय समतलीय बन जाती है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। और इसके एग्जांपल के रूप में हम लिख सकते हैं VF3, AlCl3, BCl3, इसके प्रमुख एग्जांपल्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे अणु जिनमें लोन पेयर की कुल इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 4 है, तो इनका जो जनरल फार्मूला होगा AB4 हो जाएगा। कुल बॉन्ड पेयर की, इनमें बॉन्ड पेयर की संख्या 4 हो जाएगी। लोन पेयर पहले ही बता दिया गया कि ऐसे अणु जिनमें केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनकी बात की गई। अच्छा, अब इनको जब रखने की बात आई तो इनको हम 109 अंश 28 मिनट पर लगाते हैं, तो इनकी जो संरचना होती है वो समचतुष्फलकीय बन जाती है। ये हमारा B B B
इनकी संरचना क्या बन गई भैया? समचतुष्फलकीय। तो संरचना बनी इनकी समचतुष्फलकीय। और जो बॉन्ड एंगल क्रिएट हुआ, ये कोण या आपका ये कोण या आपका ये कोण, ये 109 अंश 28 मिनट का बना। फॉर एग्जाम्पल CH4 CH Cl3 SiCl4, ये सभी एग्जांपल्स हैं किसके भैया? ऐसे अणु जिनमें 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हम बात कर लेते हैं आगे, जिनमें 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, इनका जो जनरल फार्मूला होगा Av5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Av5। बॉन्ड पेयर की संख्या 5 आई, लोन पेयर 0 होगा। इनकी जो संरचना होती है, अब बॉन्ड पेयर को हमें इस प्रकार से रखना है कि न्यूनतम प्रतिकर्षण आए। तो सबसे पहले जनरली हम जो बॉन्ड पेयर है हमारा, इसे 120 अंश पर डिनोट कर लेते हैं। 120 अंश पर हमने 3 बॉन्ड पेयर को लगा दिया। इस प्रकार से जो 3 एंगल है हमारे, वो बन जाएंगे 120 डिग्री। अच्छा, इसके पश्चात हम 2 बॉन्ड पेयर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख देंगे, तो जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो 90 अंश का हो जाएगा। जो संरचना बन जाएगी वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बन जाएगी। चलिए इसको अगर यहां से हम मिला लेते हैं तो संरचना क्या बन जाएगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इनकी संरचना क्या बनी? इसमें क्या पड़ा? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अच्छा, जो बॉन्ड एंगल बना, 3 कोण जो होंगे वो 120 अंश के, तथा 2 कोण जो होंगे वो 90 अंश के बनेंगे। ये हमारे ये 2 कोण जो थे, ये आपके क्या है? 90 डिग्री की। एक ये और दूसरा हमारा ये एंगल जो बना है वो हमारा 90 अंश का होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर लेते हैं PCl5 का, PF5 और SBF5 की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा ऐसे अणु जिनमें 5 बॉन्ड पेयर उपस्थित होता है, उनकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। बॉन्ड एंगल जो होता है 120 अंश का और 2 कोण 90 अंश के होते हैं। चलिए इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं ऐसे अणु जिनमें 6 बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं। बात कर रहे हैं ऐसे अणु जिनमें 6 बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं। अच्छा, अब जो 6 बॉन्ड पेयर की बात हो रही है, तो इनको रखा जाएगा कहां पे भैया? इनका जो जनरल फार्मूला है भी 6 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0। विन्यास की बात आई तो सेंट्रल एटम A है, इसके पास 6 बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं, तो हमें सबको एक दूसरे से 90 अंश में रखना है। तो इस प्रकार इनकी जो संरचना होगी वो बन जाएगी अष्टफलकीय। क्या बनेगी भैया? अष्टफलकीय। ये अगर इनको ऐसे मिलाते हैं एक दूसरे से तो बनेगी क्या संरचना? अष्टफलकीय। या हम कह सकते हैं वर्गाकार द्विपिरामिडीय। इसे हम क्या कहते हैं? अष्टफलकीय या वर्गाकार द्विपिरामिडीय। इनमें जो 6 बंद कोण होते हैं, बंद कोणों की संख्या क्या हो जाएगी? बंद कोण ये 6 हैं जो प्रत्येक 90 अंश के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल SF6। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे अणु जिनमें बॉन्ड पेयर की संख्या 7, मतलब कुल इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 7 है, और 7 के साथ क्या है हमारे बॉन्ड पेयर, तो इनका जो सूत्र होगा Av7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Av7। लोन पेयर 0 है। अब इनकी जो संरचना होती है वो पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होती है, मतलब 5 कोण, 5 जो A केंद्रीय परमाणु है, इससे लगने वाले जो बॉन्ड पेयर हैं
वो 72 अंश के कोण पर लगे होते हैं, तो जिसके कारण इनकी संरचना बन जाती है पंचकोणीय। अच्छा, इसके बाद बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन युग्म ये लग जाते हैं 90 अंश पर। इसमें लग जाते हैं भैया 90 अंश पर। अब जब इनको हम आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे तो बन जाएगी जो संरचना इनकी है वो पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, तो संरचना बनी हमारी क्या, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। और बंद कोण जो है 5 कोण बन जाएंगे 72 अंश के, और 2 कोण एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं आपको, ये रहा हमारा, तो 2 कोण बन जाएंगे 90 अंश के। इनका एग्जांपल है IF से। बात समझ में आई? हम बात कर रहे थे कि वे और जिनमें केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उनकी संरचना कैसे बनती है। हमने बताया जो 2 होंगे उनकी संरचना रेखीय बनेगी, जिनमें 3 बंध युग्म होंगे बॉन्ड पेयर की संख्या 3 होगी, इनकी संरचना त्रिकोणीय समतलीय होगी। जिनमें 4 होंगे इनकी संरचना समचतुष्फल की होगी। जिनमें 5 होंगे इनकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी। जिनमें 6 बंध युग्म उपस्थित होंगे इनकी संरचना अष्टफलकीय वर्गाकार द्विपिरामिडीय होगी। और जिनमें 7 बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं, बंध युग्म उपस्थित होते हैं, उनकी संरचना पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऐसे अणु जिनमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होता है। तो आपको मालूम है बेटा, जब लोन पेयर उपस्थित होगा तो वो अणु की आकृति में विकृति लाएगा, और जो बॉन्ड पेयर होता है वो अणु की आकृति को बनाता है। तो ऐसे अणु जिनमें केवल ना कहते हैं, कह सकते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होता है, इनकी संरचना देखते हैं कैसे बनती है। चलिए, हमने बात की कुल इलेक्ट्रॉन युग्म, इसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, अणु सूत्र क्या है इनका, जनरल फार्मूला जिससे हम डिनोट कर लेते हैं, और इनका विन्यास कैसा होगा। विन्यास के बाद संरचना क्या होगी, संरचना के बाद हम बात कर लेते हैं कि इनके उदाहरण क्या है, या बंधकोण की बात कर लेते हैं, उदाहरण बात कर लेते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। चलिए, अभी बात हो रही थी डिनोट करने के लिए, तो ये 3 बातों को आप याद रखेंगे, ए बी ई। ए क्या है हमारा केंद्रीय परमाणु, बी क्या है उससे लगे हुए बॉन्ड पेयर, और ई क्या है इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे अणु जिनमें कुल 3 इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर हो जाते हैं हमारे, 1 लोन पेयर हो जाता है। तो इनका जनरल फार्मूला AB2E बन जाए। अच्छा, अब इनके विन्यास की बात कर लेते हैं। वैसे जनरली जब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो संरचना त्रिकोणीय बनती है। चलिए, ए रहा हमारा, यहां से हमने किसको लगाया, बी को, और ये हमारा एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो है इसे लगा दिया। अच्छा, इसको लिखने के लिए हम डॉटेड लाइन का प्रयोग कर लेते हैं ताकि एकदम क्लियर रहे। ठीक है, क्या डिनोट कर लीजिए। तो संरचना तो केवल बॉन्ड पेयर ही बनाएंगे, तब इनकी संरचना जो हो जाएगी वो कोणीय हो जाएगी। संरचना आप बनाना चाहो तो बी, और यहां से लोन पेयर दिखा लेंगे। अब इस संरचना अगर हम इसको ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाते तो संरचना त्रिकोणीय बनती, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण जो संरचना होगी वो क्या बन जाएगी, कोणीय।
अच्छा, अब ये बॉन्ड एंगल मेजर करने की बात है। जितनी विकृति लोन पेयर उपस्थित करेगा, वैसे तो 120 बनता है, वो तो 120 ना होगी, उससे कम हो जाएगा इस लोन पेयर के कारण, क्योंकि ये फ्री है। इधर से इस बॉन्ड पेयर को ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जिससे बंध कोण घट जाएगा। अच्छा, इसके एग्जांपल के तौर पे भी हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल SnCl2 ले लिया आपने, SnCl2। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ऐसे जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, 3 बॉन्ड पेयर हो और आपका एक लोन पेयर उपस्थित होता है, तो सूत्र बन जाएगा AB3E। तो जनरली इनको हम विन्यास अगर देखते हैं और सूत्र का, तो A है हमारा, ऐसे ये लोन पेयर लग गया, B B B। तो जो संरचना बननी चाहिए वो बनती क्या है, अगर इस लोन पेयर को यहाँ से डिनोट किया जाए तो समचतुष्फलकीय बननी चाहिए। लेकिन इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संरचना विकृत हो जाती है, इनमें विकृति आ जाती है और ये संरचना हमारी बन जाती है पिरामिडीय। क्या बन जाती है भैया, पिरामिडीय बन जाती है, लोन पेयर उपस्थित है। पिरामिडीय। अभी जब समचतुष्फलकीय संरचना बनी थी तो बॉन्ड एंगल आपका 109:28 मिनट का यहाँ पे था, यहाँ पे 109:28 मिनट का बंध कोण बनना था। लेकिन जब लोन पेयर उपस्थित हुआ तो लोन पेयर की उपस्थिति के कारण 109:28 मिनट ना होकर उससे बंध कोण कम हो जाता है, घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात किया जाए NH अमोनिया, PH फास्फेट, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे जिनमें कुल 4 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन युग्मों में 2 बॉन्ड पेयर हो जाते हैं और 2 लोन पेयर हो जाते हैं। सूत्र इनका बनता है AB2E2। विन्यास सेम यही रहेगा, ए से एक लोन पेयर यहां लगा दीजिए, एक लोन पेयर यहां लगा दीजिए और बी। तो जब समचतुष्फलकीय संरचना बन रही है लेकिन लोन पेयर हमारा क्या करेगा, इस संरचना को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इनकी जो संरचना हो जाएगी वो V के आकार की हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। यहां से हम लोन पेयर को दिखा लेंगे, यहां से हम लोन पेयर को दिखा लेंगे और यहां से हम बॉन्ड पेयर को दिखा लेते हैं। तो संरचना इनकी बन जाती है कोणीय। क्या बन जाती है, कोणीय। फॉर एग्जांपल H2O, H2S इसके मुख्य। बात समझ में आई? चलिए, आपने कहा ऐसे अणु जिनमें बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उनकी संरचना वेस्पर थ्योरी के आधार पर कैसे बनेगी। तो जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होंगे, उनमें से 2 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, एक हमारा लोन पेयर हो जाएगा। जो जनरल फार्मूला होता है AB2E होगा। वैसे 3 जो बॉन्ड पेयर होते थे, विन्यास हमारा त्रिकोणीय समतलीय का बनता था, तो वैसे ही हम लगा लेंगे। लेकिन जो लोन पेयर होता है वो संरचना बनाने में भाग नहीं लेता, जिसके कारण इनकी संरचना बन जाएगी कैसी, कोणीय, V के आकार की। आप कह सकते हैं उल्टा फॉर एग्जाम्पल SnCl2। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे अणु जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, 3 इनमें बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। जनरल फार्मूला AB3E। जो विन्यास होगा वो एकदम समचतुष्फलकीय के आधार पर होगा, लेकिन लोन पेयर की उपस्थिति के कारण जो संरचना होगी वो समचतुष्फलकीय ना होकर उसमें विकृति आ जाएगी, बनेगी क्या, पिरामिडीय बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पिरामिड के आकार की। फॉर एग्जांपल जैसे NH3 हुआ, PS3 हुआ। फिर हम बात कर लेते हैं ऐसे अणु जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर होता है। संरचना इनकी AB2E2 बनती है। विन्यास आपका वही पुराना समचतुष्फलकीय वाला, जिसमें 2 आपके इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। फलस्वरूप इनकी संरचना जो होगी वो कोणीय हो जाएगी, क्योंकि इनमें ज्यादा से ज्यादा विकृति आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे H2O हुआ, H2S हुआ। अब आगे हम बात कर लेते हैं, इतना तो क्लियर अभी।
चलो अब आगे हम बात कर लेते हैं ऐसे अणु जिनमें 4 से ज्यादा 5 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। बात कर लेते हैं जिनमें 4 से ज्यादा 5 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, इनके बारे में बात करते हैं। पांच इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हुआ जिसमें से आपका 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर हो गया। तो इनका जो अणुसूत्र है वो आपका बन जाएगा Av4e। वैसे जब हम इनके विन्यास को देखते हैं तो विन्यास जो होता है इनका त्रिकोणीय और द्विपिरामिडीय बनता था। ये हमारा बॉन्ड पेयर और ये हमारा लोन पेयर, यही है। अच्छा, अब जब लोन पेयर यहाँ उपस्थित हो गया, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गया, तो इनके आकार में विकृति आ जाएगी। फिर जो इनकी जो संरचना होगी, ध्यान दीजिए, वो ये ना होकर आ जाएगी सी सॉ आकार की। कैसे भैया? सी सॉ एक झूला होता है जिसमें आप जानते हो कि ऐसे 2 त्रिपद लगे होते हैं जिस पर एक ऐसे पट्टर लगा होता है। जो बच्चे होते हैं यहाँ पे बैठे, एक यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, एक नीचे गया है, ऊपर आया, नीचे गया है, ऊपर आया, और ये हमारा लो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। ठीक है, ये हमारा ए बी बी डी। तो इनकी आकृति क्या हो जाती है? सी सॉ के आकार की हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं SF4। इसका एग्जांपल क्या है? SF4। अब हम बात कर लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन युग्म जिसमें से 4 3 आपके बॉन्ड पेयर हो जाते हैं और एक 2 आपका लोन पेयर हो जाता है। तो जनरली इनका फार्मूला बन जाएगा AB3E2। AB3E2। अच्छा, अब विन्यास तो यही रहा आपका पुराना वाला, हमारा A, इससे B B और यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लग गए, एक आकी युग्म इलेक्ट्रॉन लग गए, जिसके कारण इनकी संरचना अब वैसे जनरली हम बनाते तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बन रहा था। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ना बन के क्या बनने लगेगा? टी आकार। क्या बनने लगेगा? टी शेप। ये हमारा सेंट्रल एटम है बी बी और बी, जिसमें से 2 लोन पेयर, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया। तो संरचना इनकी क्या बन गई? टी आकार की बन गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात किया जाए XeF3 जेनान की बात कर लेते हैं 8। यहां हम बात कर लेते हैं IF3। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन में, 3 बॉन्ड बनाने भाग ले लिए, 4 बचे 4 का मतलब 2 लोन पेयर हो गया, तो IF3 इसका एग्जांपल बन गया। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे अणु जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है और जिसमें से आपके 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो जाता है। तो इनकी जो जनरल फार्मूला होगा AB5E हो जाएगा। इनकी जो आकृति होती है वैसे भी आप अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, जब 6 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, तो संरचना अष्टफलकीय होती है और या वर्गाकार द्विपिरामिडीय होती है। ये रहे हमारे वर्गाकार द्विपिरामिडीय के लिए हम ऐसी संरचना को क्रिएट कर लेंगे, जिसमें से हम एक दिखा लेते हैं इसको लोन पेयर को। अच्छा, जब लोन पेयर हो जाएगा तो इनकी संरचना हो जाएगी वर्गाकार पिरामिडीय। ये ए रहा, बी बी। अब यहां से हम बी को लगा लेते हैं, ये हमारा लोन पेयर है। ठीक है, इसको मिलाया जाए तो क्या बनेगा? वर्गाकार पिरामिड। वर्गाकार पिरामिड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें
5 आपके बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, IF5 में देखिए 5 बॉन्ड पेयर बने हुए हैं और एक हमारा लोन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं एवरेज में, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं एवरेज में, 5 बॉन्ड बनाने भाग लिए, एक पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया। ये रहा हमारा समीकरण। अब ऐसे ही हम जनरली बात कर लेते हैं, तो ऐसे जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर होता है, इनकी संरचना के बारे में बात करते हैं वेस्पर सिद्धांत के आधार पर। चलिए 6 इलेक्ट्रॉन युग्म जिसमें 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो जाता है, तो इनका जनरल फार्मूला Ab4E2 होता है। विन्यास की बात करते हैं तो वही अष्टफलकीय विन्यास होगा जिसमें से 2 लोन पेयर लगे होंगे, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। चलिए हमारे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको डिनोट कर लिया गया ई से। तो जो संरचना बनेगी इनकी हो जाती है वर्गाकार। क्या बन जाती है? वर्गाकार। बी, ये लोन पेयर लगा दिया आपने और संरचना हो गई वर्गाकार। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कहा जाए आपका SF4 XeF4 XeO2F ठीक, ये आपके एग्जांपल्स हो गए। तो इस प्रकार से ये हमारा वेस्पर सिद्धांत समाप्त होता है। इसकी डिमेरिट्स, कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके द्वारा केवल हम अणु की ज्यामिति के बारे में बता सकते हैं, लेकिन वेस्पर सिद्धांत किस प्रकार से अणुओं की ज्यामिति का निर्धारण करता है, यह सिद्धांत इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। दूसरी बात, वेस्पर सिद्धांत के आधार पर बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसमें अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय गुण क्या होगा, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक है भैया, इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद।